नमस्कार। आज हम बलिया जनपद के ग्राम सभा मुलेरा के बगल में रामघाट एक ग्राम सभा है जो गाजीपुर जनपद से आते हुए ये 12 चौर होते हुए और ये रसना की तरफ जाने वाली रोड है, उसके बीच में तमसा नदी है। तमसा नदी के ब्रिज के बगल में एक किला है, इसे लखनेश्वर किला के नाम से हम लोग जानते हैं। आज उसी किले पर मौजूद हैं। आज भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सनातन संस्कृति को पुनः एक बार जीवंत रखने के लिए, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं बलिया जनपद में आपके बीच में उपस्थित हूं। और आज मैं उस स्थान पर उपस्थित हूं जहां त्रेता काल में, त्रेता युग में भगवान राम जब यहाँ से वनगमन, जब यहाँ से जाते हुए उन्होंने ताड़का वध के लिए गमन किया था। तो आज थोड़ी कहानियाँ उसमें हम जरूर आपको बतलाएंगे, लेकिन एक बार कैमरामैन से भी दिखा दें। ऊपर लिखा हुआ है त्रेता युग में लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित बाबा लखनेश्वर नाथ धाम लखनेश्वर रसना बलिया यहाँ पड़ता है। हम इनके बारे में बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको पहले मंदिर के अंदर ले चलते हैं। और उस लखनेश्वर जो शिवालय, जो शिवलिंग है, कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने स्वयं इसको स्थापित किया था। तो उस शिवलिंग का दर्शन आपको हम कराते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए कैमरा पर। और ये मंदिर का द्वार है, माता जयस्तरम। ये 22 पीढ़ियों से पंडित जी का 22 पीढ़ियाँ इस मंदिर में अपनी सेवा दे रही हैं और इनकी देख रेख कर रही हैं। 22वें पीढ़ी पर हमारे महाराज जी यहाँ पे बैठ करके मंदिर की देख रेख करते हैं। और हम अभी जब लौटते हैं वहाँ से दर्शन के पश्चात महाराज से बातें करेंगे। हम फिर आगे बढ़ते हैं मंदिर तरफ। ये मंदिर का आकार स्वरूप है, ये सब ऊपर तक गुंबद दिखा देंगे। मंदिर का प्रवेश द्वार है, सामने भगवान शिव के गण नंदी जी उपस्थित हैं। और हम इनका चरण स्पर्श करते हैं। नंदी जी से मैंने आदेश लिया और भगवान लखनेश्वर बाबा के दरबार में हम लोग अपनी हाजिर लगाते हुए, मंदिर काफी गहराई के, शिवलिंग काफी गहराई के अंदर है। आप देख सकते हैं कुएं जैसी आकृति बनी हुई है। और ये भगवान शिव शंभू, जिनको यहाँ पे लखनेश्वर बाबा के नाम से इनको जाना जाता है, ये इनका दर्शन आप कर सकते हैं। हम कहें कैमरा में और नजदीक और प्रभु के श्री चरणों में ये जो शिवलिंग दिखाई दे रहा है, ये शिवलिंग त्रेता काल में भगवान राम के साथ और विश्वामित्र जी के साथ, जब इस रास्ते से राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जब यज्ञ कार्य में जो राक्षस विघ्न डाल रहे थे, इस रास्ते से होकर गुजर रहे थे, उस समय आप रात्रि विश्राम किए थे। और इस शिवलिंग को कहा जाता है कि हाथों से बालू द्वारा बनाए गए थे, लेकिन ये पत्थर के हैं। हमारी सनातन जो है, ये सनातन संस्कृति की पहचान है। कहीं पर भी हमारा शिवलिंग यहाँ दिखाई देता है, हर आकार के, हर तरह के शिवलिंग दिखाई देता है, हमारी आस्था का प्रतीक है। और ये त्रेता युग, त्रेता काल से आज इस तरफ से पड़े हुए हैं। इतनी गहराई की गहराई को आप देख सकते हैं, कितनी गहराई है। ऊपर चौकट इतना ऊंचा पे है, चौकट को आप इधर सामने देख सकते हैं। ये जो चौकट है, चौकट से लगभग 5-7 फीट गहरा ये शिवलिंग है। और ये तमसा नदी के तट पे स्थित है। इसके जस्ट मंदिर के बगल में 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर तमसा नदी बहती है। इसी तमसा नदी किनारे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी यहाँ पे रात्रि विश्राम किए और इस शिवलिंग की स्थापना करके पुनः सुबह आगे चल बढ़ गए। हम उनके बारे में कहानियों को और बताएंगे। आगे आप आइए, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। और मैं आपको दिखाता हूँ कि शिवलिंग का जो जल है वो किस कुंड में गिरता है, कितनी गहराई। ये देखिए, ये आपको हवन कुंड बाद में बनाया गया है, लेकिन देख लीजिए यहाँ बाल्टी और डोर रखी गई है। भगवान शिवलिंग के अंदर देख रहे हैं आप, यहाँ से करीब 7 फीट 8 फीट गहरा है। 10 फीट गहराई पे ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। 8 से 10 फीट के अंदर कम नहीं होगा।
हम आपको नीचे चल के दिखा देना चाहते हैं, कैमरा मैन ऊपर से दिखाएंगे। इतनी गहराई में, इतनी नीचे भगवान शिवलिंग से भगवान शिव के द्वारा निकला हुआ जो अर्घ का जल है वो हमको देखने को मिलता है। असली प्रसाद यही है, आप देख सकते हैं। अब मैं ऊपर की ओर आता हूँ और अब मैं बात करना चाहता हूँ। ये कुआं है प्राचीन काल का, जब मंदिर का निर्माण हुआ होगा उस समय का ये कुआं है। आइए मैं आपको और कुछ बताता हूँ। इधर से दीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ तक उधर से आ जाइए ना, कैमरा में उधर से आ जाइए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक भगवान श्री राम लक्ष्मण कैसे पहुँचे। सबसे पहले वो जब चलते हैं राम लक्ष्मण जी को मारने के लिए, विश्वामित्र जी जब जाते हैं प्राय जनक के पास, और यज्ञ में होने वाली जो व्यवधान थी, जो राक्षस थे कभी हड्डियों को ला करके यह कुंड में डाल दिया करते थे, ऋषि मनुष्यों की हत्या कर रहे थे, मार रहे थे, उनसे बचने के लिए राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए राजा जनक के दरबार राजा दशरथ के दरबार में विश्वामित्र जी जाते हैं। उनको ले करके इसी रास्ते से गुजर रहे थे। पीछे कहानी हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ जब अयोध्या से चलते हैं तो इसके कुछ दूरी पे 10-15 किलोमीटर दूरी पे एक सीधागर घाट है, उसका नाम है सीधागर घाट। उस घाट सीधागर घाट, वहाँ तमसा नदी वहाँ भी बहती है। उससे पार करके जब इधर आते हैं तो फिर यहाँ से सीधागर घाट से सीधा यहाँ पे आप आकर के राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी रात्रि विश्राम करते हैं। यहाँ पे विश्राम करने के पश्चात इसका पूर्व में नाम क्या रहा होगा हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये बाद में किले के रूप में तब्दील हो गया। इसके पहले वहाँ पे राम लक्ष्मण और विश्वामित्र के उन लोगों के रात्रि विश्राम के पश्चात सुबह में भगवान लक्ष्मण ने अपने हाथों द्वारा बालू से निर्मित यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना किया। बगल में तमसा नदी बहती है, वहाँ से स्थापना करने के पश्चात इनका नाम जो उन्हीं के नाम पे लखनेश्वर डी श्रीनाथ बाबा पड़ गया, लखनेश्वर डी बाबा पड़ गया। इनका लखनेश्वर डी के नाम से ये ज़मीन और ये स्थान और ये क्षेत्र जो है लखनेश्वर डी किले के नाम से तब से जाना गया। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान श्री राम और लक्ष्मण का 9वां विश्राम था, जब वो अपने अयोध्या से चल करके जब वो विश्वामित्र ऋषि के साथ अब जा रहे थे। ताड़काबाद आप जानते हैं कि बक्सर